जय महाकाल दोस्तों। मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। को डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता, किसी के ऊपर निर्भर रहना। ये शारीरिक हो सकती है, मानसिक निर्भरता हो सकती है, भावनिक आर्थिक निर्भरता हो सकती है। मतलब हम हमारे ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और वो ज़रूरतें अगर हमारी शारीरिक तल की ज़रूरतें हैं तो वो शारीरिक निर्भरता हो सकती है। कभी कभी हम पैसों के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस को डिपेंडेंसी के कारण हमारे भीतर एक जो आत्मविश्वास की कमी हमें दिखाई देती है। और उस आत्मविश्वास की कमी के कारण हम लोगों को पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, प्लीज करना शुरू कर देते हैं। जो जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है वो गलत भी हो, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे स्टैंड नहीं लेते। हम खुद के लिए भी स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि हमें भय होता है कि ये हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो ये को डिपेंडेंसी के कारण हम हमारे लिए खड़े नहीं रहते। हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। और एक निर्भरता जो होती है हमारी वो बढ़ती चली जाती है। हमारा यूनिवर्स हमें बार बार वो रिफ्लेक्ट करता है कि तुम उसके ऊपर को डिपेंडेंट हो। बहुत सारे लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो जो फाइनेंशियली सिक्योर होती है, लेकिन फिर भी वो खुद के हस्बैंड पे या किसी और पर डिपेंडेंट होती है। वो होती है उनकी इमोशनल को डिपेंडेंसी। इमोशनल को डिपेंडेंसी सिर्फ औरतों की में ही नहीं होती, तो पुरुषों में भी ये दिखाई देती है। मतलब इमोशनली वो दूसरों को पैम्पर करते हैं, दूसरों को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। ये हमने बचपन से ही सीखा है। बचपन में ही हमारे भीतर वैसे बीजारोपण होता है कि पहले दूसरों का देखना चाहिए, खुद का नहीं देखना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम खुद को छोड़ रहे हैं। हमारा कप अगर खाली है तो हम दूसरों को कैसे देंगे। हम खुद को प्यार करेंगे, पूर्ण तरह से प्यार से फील हो जाएंगे, तभी हमारे भीतर से प्यार दूसरों के लिए जाहिर होगा। तो वो जो प्यार होगा तो वो ओरिजिनल प्रेम ही होगा, ऑथेंटिक प्रेम होगा। लेकिन जब हम खुद को साइड में रखते हैं और दूसरों को देते हैं, दूसरों का विचार करते हैं, तब वहाँ पे हम खुद को छोड़ रहे हैं, खुद का साथ छोड़ रहे हैं। तो हमारे भीतर अगर अपूर्णता है तो हम दूसरों को दे नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले खुद को पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। पूर्णत्व आपके भीतर ही है, बस आपको उसको उजागर करना है। तो ये को डिपेंडेंसी जो होती है उसके कारण हम बाहर वैलिडेशन देखते हैं। मतलब खुद के ऊपर ध्यान न देते हुए बाहर देखते हैं। तो ये वैलिडेशन की जो आदत हमें लगती है वो भी को डिपेंडेंसी की वजह से लगती है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना है, और उसके बाद हमें हमारे भीतर जाना है। बाहर की जो बाहर हमने हमारा जो फोकस बाहर की चीज़ों पे है, वहाँ से हटाकर हमें हमारा फोकस हमारे भीतर के हर्ट्स को, जख्मों को दूर करके हमारे भीतर को ऑथेंटिक सेल्फ में कैसी हूँ, ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ में कैसी हूँ, इसको देखना है। जब आप आपके खुद के ऑथेंटिक सेल्फ में आने लगते हैं तो अपने आप आपकी बाहर की कोडिपेंडेंसी दूर होने लगती है। बहुत बार हमें हमारे भीतर के भावनाओं को व्यक्त करना होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? कभी कभी दबाव के कारण करते नहीं, भय के कारण करते नहीं। तो ये भय, ये दबाव बाहर से आ रहा है। जब आप जो भी आपका सत्य है वो आप पूरी तरह से जैसा है वैसा रखने की जो शक्ति आपके भीतर है, वो जब आप उजागर करेंगे और आपका ऑथेंटिक जो आपका ट्रूथ है वो बाहर सत्य आप बोलेंगे, तब आपको
उस कोडिपेंडेंसी से आप कैसे बाहर निकल गए ये समझ में भी नहीं आएगा। जब आपको ऐसा भय लग रहा है कि मैं ये कैसे बोलूँ, ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो ये लोग मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो जैसे आपको ये लग रहा है तो वहाँ पे आपने वो सत्य बोलना ही है। जब आप वो सत्य बोलेंगे तो आप सहनिर्भरता से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। योगस्थ भव।